तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ऑटोमेशन पर ले जाए। यानी आपका 90% काम आपकी टेक्नोलॉजी करती रहे, यानी ऑटोमेटिक होता रहे। आप फील्ड में घूम रहे हो, इधर आपका प्लान चल रहा हो। आप फील्ड में घूम रहे हो, उधर आपके मैसेज के रिप्लाई जा रहे हो। आप सो रहे हो, आपकी जूम मीटिंग चल रही हो लाइव। क्या आप भी ऐसा चाहते हो? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक है जिसका नाम है टूल्स फॉर ऑटोमेशन टास्क। वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ले जा सकते हो। तो चलिए दोस्त, ये है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 45। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 44 तक मिस किया है, नहीं देख पाए, तो दोस्त ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज अपने आप में एक कंप्लीट गाइड है नेटवर्क मार्केटिंग की। इसको अगर पूरा आपने देख लिया पार्ट 1 से 90 तक, तो शायद आप ऑटोमेटिक खिलाड़ी बन जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग के, और आपके फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अगर रियल में आप करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग और सफल होना चाहते हो, तो ये सीरीज आपको 100% सफल बनाएगी। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है टूल्स फॉर ऑटोमेशन टास्क। ये टूल्स किस काम आपके आएंगे? आपकी इफ़िशियंसी को बढ़ा देगा, यानी काम की जो आपकी इफ़िशियंसी है, यानी अभी जो आउटपुट आपका 8 घंटे मेहनत करके आ रहा, शायद है वही आउटपुट आपका 2 घंटे मेहनत करके आ सकता है। और 8 घंटे मेहनत करोगे तो दोस्त 10 गुना बढ़ सकता है। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? स्मार्ट ऑटोमेशन से। तो आज टेक्निक आपको मिलने वाली है स्मार्ट ऑटोमेशन। चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। वाई ऑटोमेशन इज इम्पॉर्टेंट। इस बिजनेस में ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है? दोस्त, जितने भी लोग ऑटोमेशन पर लेके आ रहे हैं बिजनेस को, उनका बिजनेस कई गुना ग्रो हो रहा कम से कम टाइम में। इससे क्या होता है? टाइम बचता है, क्योंकि आप बचपन से पढ़े होगे टाइम इज मनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम बचेगा, और जो रिपीट करना पड़ता है आपको काम, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी एक पर्टिकुलर सेशन पर एक बार आपने जूम मीटिंग रिकॉर्ड कर दी, तो फिर आपकी वो जूम मीटिंग ऑटोमेटिक होती रहेगी। आप सो रहे होगे, फील्ड में होगे, दूसरा काम कर रहे होगे, खाना खा रहे होगे, तो भी वो मीटिंग आपकी होती रहेगी जब आप चाहोगे। ये है ऑटोमेशन का कमाल। और हेल्प्स इन लीड जनरेशन। अभी आपको क्या करना पड़ता? लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ता है, इन्विटेशन करना पड़ता, फील्ड में जाना पड़ता, मिलना पड़ता नए लोगों से, तब जाकर आपकी लीड जनरेट होती है। कैसा रहेगा अगर आपने एक बार अपना ऐड बना दिया, एक बार सोशल मीडिया पर ऐड डाल दिया, और वो ऐड आपकी लीड लाता रहे कंटिन्यू, हजारों लाखों दसियों लाख लीड ला कर रख दे, यानी 2 मिनट की मेहनत और 2 साल आपको लीड देता रहे। ये है बिजनेस ऑटोमेशन का कमाल। फॉलो अप आपका ऑटोमेटिक होता रहे, और कस्टमर मैनेजमेंट होता रहे। शायद इतने काम हो गए तो कितना आपका टाइम बच जाएगा, यानी डायरेक्ट सेलिंग ही आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। शायद इतने काम अगर आपने सीख लिए, यानी बेसिक काम आपके लिए केवल रह जाएंगे। और यही दोस्त बड़ी बड़ी जो कंपनियों के मालिक होते हैं यही करते हैं, ध्यान रखना। वो कभी भी कंपनी में कोई काम नहीं करते एक्टिव काम। हर एक्टिव काम के लिए वो लोगों को हायर करते हैं, यानी सैलरी पर लोगों को रखते हैं, और वो काम वो करते हैं नई नई खोजें, नए नए प्रैक्टिकल बिजनेस के नए नए आइडिया पर सिर्फ काम करते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप यही टेक्निक लगा दो, आप सिर्फ आइडिया पर काम करो, नई खोज पर काम करो, नई टेक्निक पर काम करो, और जो काम डेली करने वाले हैं वो ऑटोमेटिक पर लगा दो, तो शायद आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो जो करोड़पति अरबपति लोग हैं। और इससे क्या होता है? बिजनेस ऑटोमेशन पर लाने का और क्या फ़ायदा होता है? इंक्रीज इफ़िशियंसी। आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, और इससे आप क्या कर पाओगे? जब आपके पास टाइम फिर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस कर पाओगे। अभी क्या है, आप प्लान भी दिखा रहे, इनवाइट भी कर रहे लोगों को, फॉलो अप भी कर रहे हो, और प्रॉस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता है कि नई खोज क्या करें, हम कैसे करें। और इससे क्या होता है? इम्प्रूव एक्यूरेसी। इसमें गलतियों के चांस बहुत कम होते हैं। फिजिकल हो सकते हैं, आपसे मैनुअल करोगे, लेकिन ऑटोमेटिक पर गलती होने का सवाल ही नहीं है। और मार्केट में कंसिस्टेंटली वर्क होता रहता है आपका। कंसिस्टेंसी, मार्केटिंग एफर्ट्स आपके चलते रहते हैं। चलिए, आप जानते हैं इसेंशियल ऑटोमेशन टूल्स। वो कौन कौन से टूल्स हैं जो ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको आप हेल्प लेकर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग,
ईमेल मार्केटिंग के कौन कौन से टूल्स हैं? मेल चिम्प करके एक है, कन्वर्ट किट है, गेट रिस्पॉन्स है। इनको आप सर्च करके देखना। ये क्या करते हैं कि जैसे ही किसी मेल किसी ने रीड किया, किसी ने कोई रिप्लाई किया, कोई क्वेश्चन डाला, तो आपने कीवर्ड उसमें फिल कर दिए, उस कीवर्ड से वो मैच करके ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देगा। ऐसे ईमेल में रिप्लाई कर देगा, यानी प्रॉपर रिप्लाई वो कर देगा जो उसको नीड है। आपने देखा होगा कई ऐसी वेबसाइटें हैं, वो जैसे आप कुछ भी डालो, खोलो बल्कि वेबसाइट, वो आपसे पूछने लगता है। वो दोस्त क्या होता है, यही सारी टूल्स होते हैं जो उसमें लगे होते हैं। और 90% सवाल जवाब ये टूल्स ही कर देगा। यानी आपको फिर क्या रहेगा, फाइनल स्टेज पर केवल आपको टच करना है। यानी आपका 90% काम ये ऑटोमेशन टूल्स ही करके दे देगा। इसके बाद आता है CRM, लीड मैनेजमेंट। अब आप किस तरह से अपने लीड को मैनेज कर सकते हो, इसके लिए टूल्स कौन से? हबस्पॉट, जोहो CRM हो गया, सेल्सफोर्स CRM है। तो यहाँ पर आप पूरी सेंट्रलाइज कर सकते हो अपनी पूरे डाटा को, और सेंट्रलाइज कर पाए तो आप अपनी टीम को हैंडल कर सकते हो, लीड को हैंडल कर सकते हो, टीम को गाइड भी कर सकते हो इससे। क्योंकि जब आपके पास बेहतर डाटा होगा, किस एरिया में क्या हो रहा, कौन सी टीम कहाँ जा रही है, अप हो रही, डाउन हो रही, उस हिसाब से उसको गाइडेंस दे सकते हो आप। नेक्स्ट होता है सोशल मीडिया शेड्यूलिंग। यानी कोई आपने पोस्ट डाली और उसको शेड्यूल कर दिया, इस डेट में जाकर पब्लिश हो जाए, और महीने भर का आपने एक दिन में बैठकर संडे को बना दिया, वो 30 दिन पब्लिश होता रहेगा आपका कंटेंट। यानी वहाँ से लीड मिलती रहेगी आपको। इसी तरह जो सोशल मीडिया पेज पर है, फेसबुक पेज पर है, ऑटोमेशन पे डाल सकते हो वहाँ पर। तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं, बफर टूल्स हो गया, हॉटसूट हो गया, सोशल भी हो गया। इस तरह के टूल्स को आप यूज करके इनको शेड्यूलिंग कर सकते हो अपने डाटा को, कंटेंट को, एड्स को। और इसके बाद आता है दोस्त चैटबॉट्स एंड AI असिस्टेंट, जो ज़्यादातर कंपनियां वेबसाइट में लगा कर रखे हैं। आप देखना ज़्यादातर जो इंश्योरेंस की वेबसाइट हैं, कभी खोल के देखना, चैटबॉट का यूज होता है वहाँ पर ज़्यादातर। और चैटबॉट जैसे आप वेबसाइट खोलते हो वो आपसे पूछने लगता है। यानी जहाँ पर सेल्स की वेबसाइट है, जो लोग सेल्स कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस सेल हो, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या कोई प्रोडक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहाँ चैटबॉट का यूज होता है सबसे ज़्यादा। वेबसाइट खोलते हुए आपसे खटाक से पूछने लगता है, यानी वो आपसे डाटा कलेक्ट करना चाहता है कि आप अपना नाम डालो, एज डालो। क्या सबसे पहले क्वेश्चन करेगा अपने बारे में कुछ जानने के लिए, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ऑटोमेटिक जिससे आप अपने बारे में बताने पर मजबूर हो जाओगे। इसके लिए क्या क्या है, मैनी चैट हो गया, चैट GPT हो गया, मोबाइल मनी। तो ये कई एक टूल्स हैं जहाँ आप ऑटोमेटिक असिस्टेंस दे सकते हो अपने लीडर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को। नेक्स्ट है सेल्स फनल एंड वेबिनार टूल्स। यहाँ से क्या है, आपका वेबिनार कंडक्ट होता है, यहाँ से आपका वेबिनार कंडक्ट होता है, सेल्स फनल क्रिएट होती है। तो क्लिक फनल्स हो गया, जूम हो गया। तो यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो आप अपनी मीटिंग को, वेबिनार को, जहाँ पर अपनी टीम को प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और ये दोस्त ऑटोमेटिक देता रहेगा। ये खास टेक्निक है, ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आपने आज बोल दिया, वो महीने भर तक वही बोलेगा। जिस टाइम शेड्यूल करोगे उस टाइम बोलेगा, साल भर शेड्यूल करोगे साल भर बोलेगा। इन टूल्स का दोस्त बहुत बड़ा कमाल है अगर आप सीख गए। चलिए अब जानते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन इफेक्टिवली। इन ऑटोमेशन टूल्स को इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, क्या तरीके इम्प्लीमेंट करने के। तो सबसे पहले आपको वो टास्क खोजने हैं कि आप ऐसे कौन कौन से काम डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हो जो आपको रिपीट करने पड़ रहे हैं। बारीकी से अगर इस चीज़ को खोज पाए, जो काम आपको रिपीट करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर आप इन टूल्स को यूज करके उस टाइम को बचा सकते हो जिसको आप डेली रिपीट करते हो। यानी रिपीट करने वाला आपका ख़त्म काम हो गया, तो दोस्त नए नए आइडिया पर आप काम कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या कर सकते हो, चूज द राइट टूल्स। ध्यान रखना, वेस्ट ऑन योर नीड एंड बजट। आज आपकी कितनी अर्निंग है, कितना बड़ा टीम साइज है, उस हिसाब से सही टूल्स का सिलेक्शन करना है। आपकी इनकम अभी है 10,000 रुपये और टूल्स आप ले रहे 50,000 का, क्या सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो है 10 लाख को हैंडल करने की, और आपको हैंडल कितने करने, बहुत कम लोग, अभी छोटी टीम है। तो ये ध्यान रखना किस कैटेगरी का, किस बजट का आपको लेना चाहिए शुरुआत में। तो जिस हिसाब की आपकी इनकम हो, आपकी टीम हो, उसी बजट का आपको शुरुआत में यूज करना है टूल्स। नेक्स्ट, सेटअप वर्क फ्लोज एंड ऑटोमेशन सीक्वेंस। आपको वर्क फ्लो जरूर सेट करना है। मान लीजिए आपने ऐड चलाया सोशल मीडिया पर, अब आपके पास डेली 100 लीड आ रही,
आपके ऐड से डेली 100 लीड आ रही, क्या आप संभाल सकते हो 100 लीड को? कॉल कर सकते हो 100 पर डे? शायद ये मुश्किल होगा। यानी आपको कितनी लीड चाहिए पर डे? 10-15 हाईएस्ट, इतनी ही आप कॉल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसी 100 लीड आ गई फिर आपको 2 दिन का गैप कर देना है, यानी होल्ड कर देना है अपने ऐड को, जिससे आपका बजट बच जाए। उसमें बजट लगा दिया तो वो तो आपको लीड ला कर रख देगा जिस हिसाब से आपने बजट लगाया। लेकिन हैंडल करना है तो आपको टूल्स आपके पास हैंडल करने के उतने ही बड़ी, आपको उसी हिसाब से उसको वर्क फ्लो सेट कर सकते हो आप। मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज बेटर परफॉर्मेंस, इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। टूल्स को किस हिसाब से यूज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हुए चलना है। और क्या करना है, कीप ए बैलेंस बिटवीन ऑटोमेशन एंड पर्सनल टच। दोस्त, ऑटोमेशन अलग काम कर रहा और फाइनल लीड आपके पास निकल कर आपको ज्वाइनिंग हो रही, तो उसकी दोनों की स्पीड है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर एक की स्पीड अप हो रही है, एक की डाउन हो रही, तो एक साइड आपका कहीं ना कहीं लॉस होगा। और लेफ्ट रेशियो भी बढ़ सकता है, आपका ध्यान रखना कि लीड आ ज़्यादा रही और आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा, लीड डेड होती चली जाएगी, लीड डेड ना होने पाए। इस हिसाब से टूल्स को यूज करना है कि आपका मनी भी बचे, टाइम भी बच जाए और आपकी टीम बढ़िया मैनेज हो सके। चलिए अब जानते हैं एक्शन प्लान फॉर ऑटोमेशन योर बिजनेस। क्या एक्शन प्लान आप लागू करोगे जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेशन पर आ जाए, यानी ऑटोमेटिक रन करने लगे आपका बिजनेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने इस तरह की टेक्निक कभी यूज नहीं की है तो सबसे पहले आपको छोटे से छोटा बजट का लेना है। कोशिश करो फ्री वाला लेना है, फ्री वाले से स्टार्ट करना है। जब इनकम आने लगे उस फ्री वाले से तब आपको पेड वाले पर जाना है, ये ध्यान रखना। और शुरुआत में क्या करना है, आपको 1 या 2 ऑटोमेशन टूल्स को यूज करना है और उसको टेस्ट करके उसका इम्पैक्ट देखना है, क्या फ़र्क पड़ रहा आपके बिजनेस पर। डाउन तो नहीं हो रहा, कहीं डाउन हो रहा इसका मतलब आप प्रॉपर यूज करना नहीं आ रहा आपको। अप हो रहा तब आपको बढ़ा देना है उस टूल्स का यूज। अब फिर क्या करना है आपको, जो सबसे पहला काम होता है ऑटोमेशन का, ऑटोमेटिक फॉलोअप आपका होना चाहिए, ईमेल्स का रिप्लाई और सोशल मीडिया की पोस्ट। इन चीज़ को आप ऑटोमेटिक पे लगा सकते हो, क्योंकि डेली पोस्ट डालना भी कठिन है, डेली वीडियो पब्लिश करना कठिन है, फॉलोअप करना डेली कठिन है, ईमेल्स का रिप्लाई करना कठिन है। इन कामों को सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको, फिर बड़े बड़े टूल्स को लेना है, इसके बाद पेड टूल्स को यूज करना है। चैट बोट को यूज करना है किसमें, इंगेज एंड क्वालिफाई लीड्स को। लीड को इंगेज कैसे करना है, इसके लिए आप चैट बोट का यूज करो। और लीड जो क्वालिफाई होकर आपके पास आए, फिल्टर होकर, इसको लीड जनरेशन फनल बोला जाता है। तो ये लीड जनरेशन फनल जो होती है, ये चैट बोट ही आपको फिल्टर कर कर दे देगी। तो कोशिश करो इसको यूज करो अगर आप लीड आपके पास आने लगी है तो। ट्रैक परफॉर्मेंस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, और फिर परफॉर्मेंस को चेक करना है और उसमें क्या घटाने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, शेड्यूलिंग रीशेड्यूल करना है, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। इसके बाद क्या आता है, आप चाहते हो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग, तो क्या करना है, ये जो ट्रेनिंग है जो आप सीख रहे हो, ट्रेन योर टीम ऑन यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स इफेक्टिवली। इन टूल्स को अपनी लोगों को भी सिखाओ, यूज करने का तरीका सिखाओ उनको, क्योंकि वो जब आगे यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगा और आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि डुप्लीकेशन ही बिजनेस को बढ़ाता है, आपके मनी को मल्टीप्लाई करता है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप ये आपको टूल्स समझ आए होंगे और इन टूल्स का आप बेहतर यूज करोगे और डायरेक्ट सेलिंग में इसका बेनिफिट लोगे और बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ाकर ले जाओगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।